दोस्तों, आज की मेरी कहानी का टाइटल है सबसे बड़ा पुण्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान का सच्चे पुण्य चाहिए तो हमें जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी करने चाहिए। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख और ऐशो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि भगवान भजन के लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह के समय राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह वहाँ पे गया तो उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह पुस्तक कैसी है? तब देव महाराज बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें हम सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने बड़ी निराशा युक्त भाव से कहा, महाराज, जरा देखिए तो इस पुस्तक में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। तब देव उसकी तरफ देखने लगे और यह सुनकर देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी देव महाराज को उस पुस्तक में नज़र ही नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। आपने तो अच्छे से देखा। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय निकाल ही नहीं पाता और इसलिए मेरा नाम इस किताब में है ही नहीं। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और फिर से परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। वो पूरा दिन लोगों के परोपकार में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद राजा फिर से सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं पर फिर से उन्हीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत ही ज़्यादा अंतर था और यह पुस्तक पहली वाली पुस्तक से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर से महाराज को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रणाम महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? तब देव ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, यह बही खाता भी उन लोगों का है जो राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं, जो ईश्वर के सबसे अधिक निकट हैं, जिनको ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तब राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग महाराज, निश्चित ही वे दिन रात भगवान के भजन में लीन रहते होंगे। महाराज, क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? तब महाराज, मुझे देखकर बताइए आप। देव महाराज ने जैसे ही बही खाता खोला तो पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभी ही जाता हूँ, मुझे तो मंदिर जाने का समय ही नहीं मिलता है। तब देव महाराज ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम भाव से संसार की सेवा करते हैं और जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और उनकी मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा और सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू पछता मत कि तू पूजा पाठ
नहीं कर पाता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। हमें परोपकार की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने से इच्छा करो तो कर्म बंधन में लीन हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो और दीन दुखियों का हित करो। अनाथ, विधवा, किसान और निर्धन जो आज अत्याचारियों के सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। यही परम भक्ति है। राजा को आज देव महाराज के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, वही भगवान के सबसे निकट होते हैं। हमेशा भगवान उनके साथ होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का एक प्रेरक प्रसंग है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, यही परोपकार के लिए अपने जीवन और को सार्थक बनाने की सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी पुण्य करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे। भगवान को इंसान से और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, दुखियों के दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। हम सबको भी किसी न किसी गरीब की मदद अवश्य करनी चाहिए। उसी से भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहता है। तो कैसी लगी है मेरी कहानी आपको? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और भी अच्छी और सुंदर मोटिवेशनल और भावुक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर।